हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपने गाना सुना होगा, हम छोड़ेंगे न तेरा साथ, साथ ही मरते दम तक। हम छोड़ेंगे न तेरा साथ, साथ ही मरते दम तक। आज उसी की तर्ज पर जे.एन. शुक्ला साहब ने एक लेख लिखा और शुरुआत की, मरेंगे तभी पद छोड़ेंगे, इस मानसिकता के लोगों को भगाओ। और ये प्रूव किया दो आदमियों ने। एक तारकेश्वर चक्रवर्ती, मरते दम तक प्यार किया अपनी पोस्ट से, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट से, और नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं असली प्यार, इसको कहते हैं वफाई। और इसी वफाई को निभाते हुए हमारे वेंकटाचलम साहब आगे बढ़ रहे हैं। भाई, वफाई हो तो ऐसी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। न छोड़ेंगे तेरा साथ, साथ ही मरते दम तक। इसी संदर्भ में जे.एन. शुक्ला साहब ने ये लेख लिखा। एक तो इंग्लिश में लिखा, एक हिंदी में। इंग्लिश का मैं बाद में डालूंगा, पहले मैं हिंदी का डाल देता हूं, क्योंकि मेरे पास कई लेख पढ़े थे। पाटनी साहब का पढ़ा हुआ है, शुक्ला साहब का पढ़ा हुआ है, एलन कपूर साहब मैंने डाल दिया है, और भी मेरे पास पढ़े हुए हैं। टाइम नहीं था। अब 30 तारीख के बाद मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, तो मैं लगभग सबको डालूंगा। दोस्तों, मरेंगे तभी पद छोड़ेंगे, ये मानसिकता घर कर गई है। एक ने तो प्रूव कर दिया और दूसरा प्रूव करने जा रहा है। और वो कहते हैं ना, ओम शांति ओम शांति, हे भगवान की आत्मा को शांति देना। इनकी आत्मा को खुद ही शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस पद पर हैं उस पद को छोड़ करके जाएंगे तो ऊपर से भी देखते रहेंगे, यार इस पद का क्या होगा, पद का क्या होगा, तो शांति नहीं मिलनी है। ऐसे लोगों को शांति नहीं मिलती है। चलो, हम अपने एलन कपूर साहब के, जे.एन. कपूर साहब के इसको लेख को पढ़ देते हैं। 25/5/2026 की पोस्ट में हमने ओल्डी ग्रेट एआईबीए में 2 विशिष्ट उपलब्धियों पर चर्चा की। एक, महामंत्री एआईबीए और उसके संबंध संगठनों के पदों पर शोल वितरक बन गए हैं, और दूसरा, बैंक कर्मियों के हितों के बैंक के प्रबंधनों के हाथों बेचना, गिरवी रखने का एकाधिकार हासिल करना। ये काम अतीत में किसी और महामंत्री के पास नहीं थे। मौजूदा महामंत्री ने इस तरह बैंकिंग ट्रेड यूनियन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इसने यूएफवीयू के कन्वेयर पद के सोल वितरक बनने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। हमारा मानना है कि ब्रह्मांड में चमत्कार जैसा कुछ नहीं है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बदलाव सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों में समय लगता है। रेगिस्तान को रातों रात उपजाऊ भूमि नहीं बनाया जा सकता। ईआईबीए के प्रति निष्ठा रखने वाले कार्यरत बैंक कर्मियों को मौजूदा पिरामिड में बाहर आना होगा, क्योंकि यह अब सुरक्षित नहीं है, और इसे अतीत की तरह सुरक्षित और रहने लायक बहाल करने के लिए अपने प्रयास करने होंगे। ये जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इसे अपना संघ मानते हैं। ये कोई रहस्य की बात नहीं है कि ऊपर से नीचे तक एआईबीए को लुटेरों ने अपने कब्जे में लेकर इसे एक स्वार्थ सिद्धि का अड्डा बना दिया है। दूसरे शब्दों में, एआईबीए अब ट्रेड यूनियन की नहीं बल्कि एक मठ है। इसमें अब नीचे से ऊपर तक के नेता नहीं बल्कि मठाधीश हैं। कहने को तो वर्किंग बैंक कर्मियों की यूनियन है, लेकिन पूरी तरह से रिटायर्ड लोगों के कब्जे में है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समाप्त हो चुकी है और अब एक मठाधीश बाकी मठाधीशों की नियुक्ति करने लगा है। ये सेवानिवृत्ति का एस का है, और आज जो युद्ध जारी है वो इस मठाधीशों व्यवस्था के खिलाफ है। अब तक लोगों को शिकायत थी कि कोई इसके खिलाफ बोलता नहीं है। स्थिति बदली है, कोई तो इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। अब जिम्मेदारी बैंक कर्मियों की है कि वे आगे बढ़ें, साथ दें और परिवर्तन के अग्रदूत बने। बैंक कर्मी कृपया ध्यान दें, जो सेवानिवृत्त एआईबीए में नेता हैं उनका एआईबीए से संबंध केवल उनके स्वार्थ पूरा होने तक है। एआईबीए के भविष्य में उनका कुछ लेना देना नहीं है। एआईबीए वर्किंग बैंक कर्मियों की वास्तविक जरूरत है, जिन बैंकों में वर्षों में काम करना है और जिंदा रहना है। ये अफसोस की बात है कि जिन वर्किंग बैंक कर्मियों की एआईबीए और उन्हें एआईबीए से दूर रखा जा रहा है। एआईबीए से 23 पदाधिकारियों में से 20 रिटायर्ड लोग वर्षों से कुंडली मार कर बैठे हैं। मृत्यु तक उदासीन की मानसिकता लिए हिलने को तैयार नहीं है।
बैंक कर्मियों को ऐसे लोगों को जबरन अपदस्थ करना होगा। ये बड़ी स्पष्ट रूप में जी.एन. शुक्ला साहब कह रहे हैं। दोस्तों, जो कुछ कहना था शुक्ला साहब ने कह दिया, और ज़्यादा इसका क्या मैं आपको इंटरप्रिटेशन करूं, वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।